नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका @/ यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा डे 7 है हमारे लीड कोड चैनल। तो चलते हैं स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन का नंबर है वो 989 है एंड जो क्वेश्चन का नाम है वो है ऐड टू एरे फॉर्म ऑफ इंटीजर। ठीक है? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है एंड क्वेश्चन समझते भी हैं साथ-साथ। ठीक है? तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, तो बेसिकली क्या है, द एरे फॉर्म ऑफ इंटीजर नम इज़ एन एरे रिप्रेजेंटिंग इट डिजिट्स इन लेफ्ट टू राइट। हमारे को एक नंबर दे रखा है नम। नम 1 3 2 1, इसको एक एरे में इन्होंने रिप्रेजेंट करा हुआ है 1 3 2 1। इन्होंने इस तरीके से इस नंबर को रिप्रेजेंट करा हुआ है एरे फॉर्मेशन। गिवन नम, हमें एक नंबर तो दे ही रखा है जो नाम से एरे में दे रखा है। द एरे फॉर्म ऑफ इंटीजर एंड एन इंटीजर के, एक के वैल्यू दे रखी है। रिटर्न द एरे फॉर्म ऑफ इंटीजर नम प्लस के, मतलब हमें इसको प्लस करना है इस वाले नंबर में, और इसका भी जो आंसर आएगा उसको हमें एरे एरे में रिप्रेजेंट करके देना है। जैसे लेट्स से इसका आंसर कुछ भी आएगा, उसको हमें एरे में ही रिप्रेजेंट करके देना है। ठीक है? तो देखते हैं इसके टेस्ट केसेस किस तरीके से काम कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है नम। नम की वैल्यू है 1 2 0 0। ठीक है? उसके बाद के की वैल्यू 34। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ इसके इंटीजर फॉर्म में तो क्या कन्वर्ट होगा, 1 2 0 0 प्लस 34, तो वो क्या कन्वर्ट होकर आएगा मेरे पास, 1 2 3 4। अब मुझे इसको भी किस में रिप्रेजेंट करना है, बेसिकली मेरे एरे फॉर्मेशन में। तो मैं इसको किस तरीके से करूँगा, 1 2 3 तो मुझे इसमें इसका आंसर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करूँगा, 1 2 3 4। तो ऐसे टाइप से मुझे आंसर रिटर्न करना है। सिमिलरली अगर मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल को देखूँ, तो मुझे जो एरे दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2 7 4 ये दे रखा है, और के की वैल्यू क्या दे रखी है, 181। ठीक है? तो 2 7 4 किस तरीके से, अगर मैं इसका इंटीजर फॉर्म लिखूँ तो वो क्या आएगा, 274 और के की वैल्यू 181। 4 4 + 1 5, 7 + 8 15, 2 + 1 3 + 1 4 50। ठीक है? तो हमें इसको भी किसमें, एरे फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करना है, मतलब किस तरीके से 4 5 तो इस टाइप से मुझे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है? तो आई होप सो आप क्वेश्चन तो अच्छे से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में करना क्या है। वो तो हम चीज़ें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब क्या करना है बेसिकली मुझे, मैं चलता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें देखनी है। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक एरे लिया, 1 6 9 3, और के की वैल्यू ली हमने लेट्स से 62। अब मुझे किस तरीके से प्लस करना है? अगर पहली अप्रोच हमारे माइंड में क्या आती है कि मैं इसको एक नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1693। ठीक है? उसके बाद मैं इसमें प्लस 62 कर देता हूँ। प्लस 62 करने से क्या आंसर आएगा, 1963 प्लस 62, 3 + 2 5, 6 + 6 12, 1 2, 9 + 1 10, और 1 कैरी गया 0, और 2 0 2 5। तो मेरे पास जो आएगा वो 2025 आएगा, और इसको मैं दोबारा से किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मेरे एरे फॉर्मेशन 2 0 2 5। इस टाइप से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा। जब मैं ये दोनों काम करूँगा, तो ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है कि हम इससे आंसर ले आएँगे, इस कन्वर्जन के बाद और इस नंबर के बाद मैं इसका आंसर ले आऊँगा। बट क्या ये अप्रोच पूरी सही है? देखते हैं। तो मैं चलता हूँ इसके कंस्ट्रेंट्स पे और देखता हूँ। तो मैं अगर इसके कंस्ट्रेंट्स पे गया, तो मैं कंस्ट्रेंट्स पे देख पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। बेसिकली हो रहा ये है कि ये है कि इसमें जो नम्स की लेंथ दी गई है, वो क्या दी गई है, 10⁴। 10⁴ का मतलब क्या हुआ, हमारी जो एरे की लेंथ है, वो हमारी क्या होने वाली है, 10,000। 1 10,000 मतलब जो नम्स का लेंथ है, मतलब जो हमारा एक नंबर बनने वाला है, उसमें जो डिजिट्स होने वाली है वो 10,000 डिजिट्स तक भी हो सकती है। बट ये अब ये दिक्कत कर जाएगा, क्यों? क्योंकि ना हम इंटीजर में सिर्फ 9 डिजिट्स तक स्टोर कर सकते हैं, और अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ, उसमें मैं या तो 20 तक स्टोर कर सकता हूँ, 21 तक स्टोर कर सकता हूँ। तो मैं इसको स्टोर तो कर ही नहीं सकता किसी भी इंटीजर में। तो अगर मैंने एरे को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा। ये तो एरर दे देगा। ये तो एरे की इंटीजर की लेंथ से बाहर निकल जाएगा, या लॉन्ग भी लूँगा तो लॉन्ग की लेंथ से भी बाहर निकल जाएगा। तो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट तो कर सकता हूँ। तो मेरी वो अप्रोच तो पूरी की पूरी फेल होगी कि मैं उसको किस तरीके से करूँगा। तो समझ आया आप सबको कि किस तरीके से मैंने एक अप्रोच जो थी हमारी वो गलत हो चुकी है। तो अब इसको करेंगे किस तरीके से? तो इसको समझते हैं कि किस तरीके से करेंगे हम लोग। ठीक है? तो चलता हूँ मैं सीधा अपने व्हाइट बोर्ड पर और समझते हैं इसको कि किस तरीके से। लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक एरे है, एरे इक्वल्स टू 4 9 3 2, और के की वैल्यू लेते हैं। लेट्स से मैंने लिया
1 3 4 1 3 4 ले लिया। अब अगर देखो, अब मुझे क्या करना है, मैं बेसिकली करूँगा क्या कि मैं एक पॉइंटर रखूँगा p, जो एरे के लास्ट इंडेक्स पे रखूँगा। p पॉइंटर रखा, अब यहाँ से निकालूँगा मैं एक लास्ट डिजिट हमें निकालना आता है। अगर मैं मॉडुलस करता हूँ किसी भी नंबर का k mod 10 करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, लास्ट डिजिट आ जाएगी, लास्ट डिजिट आ जाएगी बेसिकली। और मैं k बाय 10 करूँगा, तो लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगी k से, ठीक है? जो k से लास्ट डिजिट रिमूव होकर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। रिमूवल ऑफ डिजिट, रिमूव डिजिट, बल्कि रिमूव डिजिट की जगह मैं लास्ट डिजिट भी लिख सकता हूँ। तो जो भी रिमूव करके लास्ट डिजिट आएगा वो लिख दूँगा। अब मैंने अगर यहाँ से डिजिट निकाली, तो मैं उस डिजिट को यहाँ रख दूँगा फिर +4, और जो बचा हुआ नंबर होगा उसको k में ही दोबारा से डाल। अब मैं क्या करूँगा, जो पॉइंटर p पे जो वैल्यू है 2 + 4 6, उस दोनों को प्लस करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा से इनको यही काम करूँगा। p पॉइंटर को मैं आगे करूँगा, मतलब p पॉइंटर को मैं यहाँ रखूँगा, एक पॉइंटर पीछे करूँगा, और उसके बाद दोबारा से इसको 10 से मॉड्यूलस करूँगा। 10 से मॉड्यूलस करने के बाद मेरी डिजिट आएगी 3, तो मैं उसको ऐड करूँगा 3, ठीक है? 3 ऐड करा मैंने और इसको डिवाइड कर दूँगा दोबारा से 10 से, तो मेरी k की वैल्यू 1। अब दोबारा से जो भी वैल्यूज़ है उनको प्लस करूँगा, 3 + 3 6, 6 के बाद दोबारा से मैंने करा, क्या वैल्यू आएगी? अब मैंने क्या करा, p को दोबारा से यहाँ पे कर दिया, p पॉइंटर यहाँ पर आ गया मेरा। अब 1 में से लास्ट डिजिट निकालूँगा, जो k की वैल्यू बची है, k की वैल्यू में से क्या लास्ट डिजिट निकाली तो क्या बचा? 1 आ गया यहाँ पे। 1 के बाद मैं 0 कर दूँगा इसको, k को, लास्ट डिजिट रिमूव करूँगा तो 0 हो जाएगा। अब 9 + 1 10, 9 + 1 10 हो गया। क्या हुआ, 10 होने के बाद बेसिकली मेरे पास अब सम में 10 आ रहा है। अब सम में जो आया 10 आया। अब मेरे को यहाँ पे 2 डिजिट एक साथ में रख नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, जो लास्ट डिजिट होगी उसको यहाँ प्लेस कर दूँगा और 1 को कैरी करूँगा, कैरी में चढ़ा, और फिर दोबारा अगले इटरेशन में क्या होगा, p आके अब की बार मैं 0 mod 10 करूँगा तो 0 ही आएगा मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब 4 + 1 5, मैं 5 लिख दूँगा। तो इस तरीके से मैं कुछ इस तरीके से इसकी अप्रोच निकालने वाला हूँ, ठीक है? इसको ध्यान से देखते हैं, अगर मैं इसको प्लस भी करता तो क्या आंसर आता? सही है। 4932 + 134, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 5 9 + 1 10, तो 5066 मेरा इसी तरीके से कुछ मैं आंसर ले आ सकता हूँ, ठीक है? तो इसमें बेसिकली हमें कैरी भी लेना पड़ेगा, कैरी को भी देखना पड़ेगा किस तरीके से मैनेज करते हैं, एंड और भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। सो अब मैं पहले तो ये देख लेता हूँ कि मुझे ये काम कब तक करना है। बेसिकली हमें ये समझ आ गया कि लूप लगेगा। लूप क्यों लगेगा? क्योंकि पूरा एरे इटरेट करना है। तो अब इसमें 2-3 केसेस हो सकते हैं। एक तो पहला केस हमारा ये रहेगा, जैसे लेट्स से हमारा ये वाला केस था। इस वाले केस में क्या था कि हमको एरे को आइटरेट कब तक कर रहे थे? जब तक पॉइंटर 0 तक ना आ जाए। मतलब पॉइंटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तब तक हमें काम करना है। तो मैं लूप की पहली कंडीशन तो हमें पता चल गई, व्हाइल p इज़ ग्रेटर देन 0। अगर एक अलग केस आता, जैसे मान लेट्स से कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई एरे में 1, 2, मतलब 12, और k की वैल्यू आ गई लेट्स से हमारे पास 366। तो मुझे इसमें 366 प्लस करना है। बेसिकली अगर मैंने डिजिट्स इनको इस तरीके से लिख भी दिया किसी तरीके से, तो मैं p को यहाँ रखूँगा। अब क्या होगा, पहली इटरेशन में 6 + 2 8 होगा, दूसरे इटरेशन में p आगे बढ़ जाएगा। अब 1 + 6 7 हो जाएगा। 7 होने के बाद यहाँ पे 7 आ जाएगा। मान लो मैंने अरे लिस्ट में अपने 7 भी डाल दिया किसी तरह। अब क्या होगा, p की वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी, माइनस, p की वैल्यू -1 चलेगी। बट अभी भी मुझे लूप को चलाना है। तो मुझे लूप कब तक चलाना है? जब तक मेरी जो k की वैल्यू वो 0 ना हो जाए। सॉरी, और लगेगा, k ग्रेटर देन 0 ना है, क्योंकि मैं जैसे-जैसे डिवाइड करता जाऊँगा अल्टीमेटली k 0 ही होगा ना। तो जब तक भी हमें काम करते रहना, जब तक k बड़ा है 0 से, तो तब तक मुझे काम करते रहना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मुझे ध्यान से देखनी है। चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे और देखता हूँ। सबसे पहले तो मुझे जो आंसर रिटर्न करना है वो किस फॉर्म में करना है? एक एरे लिस्ट, लिस्ट की फॉर्म। तो मैं सबसे पहले लिस्ट बना लूँगा, लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर। इंटीजर आंसर इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट ऑफ टाइप, ठीक है? ठीक है? तो मैंने इस तरीके से अपनी एरे लिस्ट बना ली। अब क्या बनाना है मुझे? पॉइंटर p बनाना है। तो पॉइंटर p लिखा मैंने, p इक्वल्स टू कहाँ पर लास्ट इंडेक्स पे रखना है? नम्स डॉट लेंथ -1, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद मैं कैरी वेरिएबल बना लूँगा, कैरी को रख दूँगा 0। तो कैरी जो हमारा वेरिएबल होगा वो भी आगे जाके हमें हेल्प करेगा। तो अब मैं लूप लिख लेता हूँ, व्हाइल मैंने लिखा p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और जो k है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है, दोनों कंडीशन ट्रू है या एक कंडीशन भी ट्रू है इन दोनों में से, तो हमें काम करते रहना, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेसिकली, और देखते हैं। अब हमने लूप तक तो जान लिया कि किस तरीके से करना है। अब मैं चलता हूँ एक बार दोबारा से देखते हैं। अब मुझे करना क्या है, थोड़ा-सा और अच्छे से देखेंगे। जैसे लेट्स से हमने ले लिया 9, 3 और 1, ठीक है? ये ले लिया, और k की वैल्यू ले ली लेट्स से हमने 96, 96।
ठीक है? अब क्या करना है मुझे जो पॉइंटर P है, उससे एक वैल्यू निकालनी है, 1 निकल गई। यहाँ से लास्ट डिजिट निकालनी है, लास्ट डिजिट निकालने के बाद 6 रहेगी, 6 करा 6 करने के बाद मुझे एक तो ठीक है, 6 करा 7 तो मुझे यहाँ पर +6 अगर मैंने करा, तो अपने एरे लिस्ट में क्या भेज देना है 7, 7 तो मैंने डाल दिया। अब मुझे नंबर को छोटा करना है, नंबर को छोटा करा मैंने तो क्या हो गया 9 और लास्ट डिजिट रिमूव करी। उसके बाद मुझे P को बेसिकली क्या करना है, अगर मुझे पी को पीछे करना पड़ेगा तो मैंने पी माइनस माइनस भी कर दूंगा मैं, ठीक है, पी माइनस माइनस कैसे होगा वो देख लेंगे, ठीक है, पी माइनस माइनस करूंगा। अब के की वैल्यू में 9 बच गया, अब क्या करना है मुझे, बेसिकली 9 डिजिट नहीं निकालने हैं, 9 + 3 12, तो मैंने 9 निकाला, वैल्यू निकाली सबसे पहले पी की वैल्यू जो आई वो 3 आई, प्लस डिजिट 9 आई, 9 + 3 12, 12 के बाद मतलब 12। अब मैं 12 को डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसकी पहले लास्ट डिजिट जो डिजिट होगी उसको तो यहाँ लिख देते थे हम, और ये जो 1 होता था कि कैरी में चला जाता, तो ये यहीं पे मैं यही करूँगा, इसकी भी लास्ट डिजिट निकालूँगा और इसको भेज दूँगा एरे लिस्ट के अंदर, तो एरे लिस्ट के अंदर 2 आ जाएगा और 1 को भेज दूँगा कैरी में, ठीक है? अब कैरी कैसे निकलेगा? 12/10 करूँगा तो मैं 1 आएगा, ठीक है? तो हमें आगे वाली डिजिट मिल जाएगी, ठीक है? तो लास्ट डिजिट रिमूव करने के बाद जो डिजिट बचेगी वो किससे मिलेगी? डिवाइड करने से, 10 से डिवाइड करने से, तो मुझे 1 मिल जाएगा। अब क्या करूँगा, 9 + 1 10, अगर मेरे पास 9 + 1 10 आ गया, 9 + 1 10 करने के बाद मुझे 10 मिल गया, 10 का मतलब 0 यहाँ पर फिर से वही 10 के बाद अगर मैं इसको मॉडुलस करूँगा 10 से तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो मैंने 0 तो एरे लिस्ट में डाल दिया और कैरी 1 दे दिया। अब कैरी को किस तरीके से मैनेज करना है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन हमें इस तरीके से आंसर मिल गया। तो चलते हैं स्क्रीन पे एंड लिखते हैं। सबसे पहले हमने नम से डिजिट निकाला, इंट नम, नम वैल, तो मैंने नम वैल लिखा, अब वो पहले तो मैंने 0 रख दिया, ठीक है? अब मैंने ऐसा क्यों करा वो देखते हैं। इफ मैंने लिखा इफ p इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मैं क्या करूँगा, नम वैल में नम वैल इक्वल्स टू, नम वैल्यू में क्या रख दूँगा मैं, सॉरी नम ऑफ p, नम ऑफ p। अब मैंने ऐसा क्यों करा कि मैंने पहले उसको 0 को, लेट्स से अगर हमारे पास एक केस होता है जिसमें 0 था और k की वैल्यू 36, तो ये 36 जब आएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, p पहले पहले तो पॉजिटिव है तब तो ठीक है, कि यहाँ पर हमें दे दे। बट व्हाट इफ अगर p की वैल्यू -1 होती है, -1 होने पे अगर हमने गलती से भी चेक कर लिया कि नम ऑफ माइनस, इसे मैंने p को चेक कर लिया ना, तो होगा क्या, एरर दे दे और इसकी जगह अगर मैं 0 लूँगा तो मेरा आंसर सही आएगा। तो मैंने क्या करा, नम की वैल्यू पहले से 0 रख ली, अगर p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तब तो मैं उसमें array की वैल्यू डालूँगा, नहीं तो उसमें 0 रह जाएगी। तो मेरा ये काम हो जाए, ठीक है? तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा अच्छे से। अब मैंने ये वाला चीज़ कर दिया। अब क्या करूँगा? अब मैं करूँगा ये कि मेरे पास नम की वैल्यू आ गई, अब मैं डिजिट निकालूँगा, इंट डी, डिजिट किससे? k से निकालूँगा लास्ट डिजिट, कैसे निकलेगी? k mod 10, k mod 10 करा मैंने, ये इसमें लिख भी देता हूँ मैं कमेंट में, इट इज़ द लास्ट डिजिट फ्रॉम के, ऐसे ही करके ऐड करना था, ठीक है? तो मैंने ये कर दिया। अब क्या करूँगा, सम निकालूँ, सम कैसे निकलेगा मेरा? बेसिकली मुझे नम वैल करना पड़ेगा सबसे पहले, नम वैल प्लस जो नंबर आया क्या से, एरे से मेरा, एरे के बाद मुझे डिजिट और प्लस कैरी, अगर कैरी किसी केस में हुआ तो तो मैंने कैरी लिखा। अब मुझे जो डिजिट प्लेस करनी है मेरे आंसर, तो मैंने उसको लिखा डिजिट, उसको कैसे निकलेगी? सम मॉड 10, अभी देखा था हमने, सम मॉड 10, वैसे मेरा आंसर निकल जाएगा। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, अपना कैरी, कैरी किस तरीके से निकलेगा मेरा, सम बाय 10। अब जो मेरा डिजिट आया था उसको मैं कहाँ पे प्लेस कर दूंगा, अपने एरे में, ठीक है? तो मैंने कहा आंसर डॉट ऐड, मैंने कहा डिजिट, तो मैंने यहाँ से डिजिट प्लेस कर। अब मुझे नेक्स्ट आइट्रेशन की तैयारी करनी है, नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होता था, बेसिकली p माइनस माइनस, और उसके बाद क्या हो रहा था मेरा, जो हमारा जो नंबर था के, उसको मेरे को लास्ट डिजिट रिमूव करनी है, तो मैंने उसको करा k इक्वल्स टू p बाय 10, ठीक है? मैं लिख भी देता हूँ, रिमूविंग द लास्ट डिजिट फ्रॉम k, अगर मैं उसको k में ही दोबारा डाल दूंगा एंड यहाँ पर p को मूविंग द पॉइंटर लिखूंगा, मूविंग द पॉइंटर लिखा मैंने, ठीक है? तो मुझे कुछ अब सही सा लग रहा है, बट अभी ये सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ, बट फिर भी मैं एक बार ना रिटर्न करके देखूंगा आंसर, कि मेरा आंसर क्या है, ठीक है? अभी भी इसमें बहुत सारी गलती है, बट एक बार देखते हैं। करता हूँ इसको एक बार चलने का, ठीक है? एक तो पहले यहाँ पे नम स्लॉट लेंथ लिख दिया है गलती से मैंने, उसको हटा देते हैं, और तो मैंने कहीं पर मिस्टेक नहीं लिखी, ठीक है? वेरिएबल नेम नम्स नहीं था,
प्यारे का नाम भी था, ठीक है। तो ये तो आंसर गलत आ, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि गलत है। क्यों गलत है? पहली बात तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है कि रिवर्स आ रहा है, तो ये देखेंगे कि रिवर्स क्यों आ रहा है। और केस 2 में अगर चलूँ मैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आ रहा है कि ये रिवर्स है आंसर। तो केस 3 में चलूँ, तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे 4 डिजिट का आंसर था। आंसर जो आना चाहिए था वो 4 डिजिट का था, बट आया हमारा 3 डिजिट्स का। रिवर्स तो ये भी हो रहा है, अगर इसमें 1 नहीं आ रहा है, ठीक है? तो अब इसको चेक करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसका डबल, ठीक है? ट्राई रन तो काफ़ी इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे कोड का, तो हम सबसे पहले ट्राई रन करते हैं इसको। देखते हैं चल के कि क्या दिक्कत आ रही है इस कोड में। और मैं इसको रिमूव करूँगा फिर, ठीक है? तो सबसे पहले लेट्स से हमने आगे 961 और k की वैल्यू ली मैंने 5 3, लेट्स से 5 3 एंड 2, 5 3 2 मैंने k की वैल्यू। अब सबसे पहले हमने p पॉइंटर रखा है यहाँ। पहले मैं उससे पहले इंडेक्सेस लिख देता हूँ उसके। इंडेक्सेस मैंने लिखे 0 1 लिख दिया, और p की वैल्यू क्या रख दी मैंने? p यहाँ पर, p की वैल्यू नम स्लॉट लेंथ -1 थे तो p यहाँ रख दिया, ठीक है? अब p ग्रेटर देन 0 है तो नम वैल, देखिएगा नम वैल हमारा है, नम वैल जो है हमारा वो क्या है, अभी 0 है, लेकिन उसकी वैल्यू अपडेट किस में हो जाएगी? नम ऑफ p में, क्योंकि p ग्रेटर देन, तो यहाँ पर आ गया 2। अब डिजिट निकली, डिजिट कौन सी वाली? जो हमारी केस निकली, लास्ट डिजिट फ्रॉम के, लास्ट डिजिट क्या है? 2। इसके बाद मुझे सम निकालना, सम क्या है? सम आएगा इस आइटरेशन का, नम वैल्यू 2 प्लस 2 प्लस कैरी, तो सम में आ गया मेरा 4। अगर इसमें हमारी कैरी की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैरी की वैल्यू जो थी मेरी अभी 0 है, ठीक है? तो 4 आ गया, 4 के बाद मैंने डिजिट निकाला, सम और 10 4, कैरी अभी भी 0 रहेगा, तो कैरी तो अभी भी मेरा 0 है, तो मैंने अपडेट नहीं करा। आंसर डॉट एट डिजिट, आंसर डॉट एट डिजिट, तो आंसर में ऐड क्या हो गया? 4, सॉरी, हाँ 4 ऐड हो गया, 4 ऐड। इसके बाद p माइनस मैंने, तो p यहाँ से उठा और p पीछे चला, 2 था पहले, p का है, k की वैल्यू k/10, k/10 का मतलब अब लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगी, मतलब 53, k की वैल्यू 53 आ जाएगी। उसके बाद दोबारा से हमारा लूप घूम के जाएगा वापस, चेक होगा यहाँ पर, चेक हुआ, p अभी भी ग्रेटर देन 0 है तो करेक्ट हो गया। दोबारा से ऐड नाम बैक, अब की बार हमें दूसरी वैल्यूज मिलेगी, तो मैं इसको हटा देता हूँ इनसे भी, और इसको भी हटा देता हूँ। नम वैल 0 है अभी तो हमारा, उसके बाद नम ऑफ p आ जाएगा, मतलब p की वैल्यू उसमें 6 आ जाएगी। उसके बाद डिजिट क्या करेगा? k मॉड 10, k मॉड 10 की वैल्यू, लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगी यहाँ से, मतलब रिमूव नहीं होगी, सिर्फ मिल जाएगी हमें, तो सम क्या निकलेगा? नम वैल 6 प्लस 3 9 प्लस कैरी अप, तो सम में आ गया मेरा 9। अब 9 आने के बाद क्या होगा? डिजिट, सम मॉड 10, यहाँ पर तो 9 आ गया, कैरी में 0 है अभी भी, और यहाँ पर भी 0 हमने कर रखा है। अब ऐड होगी डिजिट, डिजिट क्या ऐड होगी? 9। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ आ रही होगी, ये डिजिट जो ऐड होनी चाहिए थी वो इसके आगे ऐड होनी चाहिए, बट ऐड कहाँ हो रही है? इसके पीछे। इसलिए हमारा आंसर जो था वो रिवर्स था। अगर इनकेस अभी भी ये बात नहीं समझ आई, तो ये आगे समझ आ जाए। ये जो हमारा आंसर डॉट ऐड फंक्शन होता है, ये बेसिकली क्या करता है? ये पीछे पीछे एरे लिस्ट के ऐड करता है, हमें करना था इसके आगे ऐड, बार बार आगे, लेकिन ये मेथड कहाँ पे कर रहा है? पीछे कर रहा है। तो 4 और 9, इस वजह से ये रिवर्स आता है जो हमने देखा था। उसके बाद क्या होगा हमारा? p माइनस, p की वैल्यू यहाँ से उठी और p यहाँ, उसके बाद k इक्वल्स टू k/10, k/10 का मतलब हमारी लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगी 5। अब क्या होगा देखते हैं, दोबारा से नई वैल्यूज बनेगी, दोबारा से ही जाएगा, तो दोबारा लूप गया, कराया। इसके बाद ठीक है, p अभी भी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर नहीं इक्वल्स टू 0 है, तो ये वाली कंडीशन ठीक है। नम वैल में अब की बार क्या आ जाएगा? नम वैल में अब की बार आ जाएगा 9, ठीक है। डिजिट में क्या आ जाएगा? डिजिट k मॉड 10, k मॉड 10 का मतलब 5 मॉड 10 5 है, ठीक है। उसके बाद सम, सम की वैल्यू क्या बनी हमारी? सम की वैल्यू बोली नम वैल प्लस t, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस कैरी अभी भी 0, सम में आ गया 14। अभी सम में 14 पड़ा है, अभी हमारे पास क्या पड़ा है? सम में 14 पड़ा। अब डिजिट में क्या आ जाएगा? सम मॉड 10, कैरी में 1 चला, तो कैरी अब जाके हमारा अपडेट होगा किससे? 1 से, तो कैरी हमारा 1। अब क्या होगा? आंसर डॉट डिजिट, आंसर डॉट ऐड डिजिट, डिजिट क्या ऐड हो गई हमारी? 4। देखिएगा आप पीछे पीछे ऐड हो रहा है कि आगे इसके ऐड होना चाहिए, फिर पीछे ऐड हो रहा है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट में रिवर्स तो करना पड़ेगा, k इक्वल्स टू k/10, k/10 से 0, ठीक है। और p माइनस, p माइनस माइनस मतलब p की वैल्यू अब की बार -1 हो गई, p की वैल्यू जो 0 थी अब वो -1। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब ये वाली कंडीशन तो फॉल्स है, ये वाली भी कंडीशन फॉल्स है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो ये लूप आगे चलेगा नहीं। अब नीचे आए और हमने इसको आंसर रिटर्न कर 494। अब ये तो गलत है ना? क्यों गलत है? अगर 961 में मैं 532 ऐड करूँ, क्या आंसर आना चाहिए?
5 2 + 1 3 ठीक है, और 6 + 3 9 5 + 9 14 1493 आना चाहिए। 1 मिनट मैंने तो शायद कुछ गलती कर दी है। 2 + 1 3 था, ये मैंने गलती से यहाँ पर ये गलती से मैंने यहाँ पे कर दिया था 4, यहाँ पे 3 ही था, ठीक है? तो 394 तो ये तो दिख रहा है मुझे कि रिवर्स आ रहा है। एक तो हमारा ये 1 नहीं आना, 1 कैसे आएगा बेसिकली अगर कैरी लास्ट में बच गया तो हमें उसको भी ऐड करना है यहाँ पर हमारे आंसर में, ठीक है? तो यहाँ पर 3941 यही आंसर हमारा आना चाहिए था। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँगा तो मेरा आंसर बन जाएगा। जैसे मैं इसको रिवर्स करूँ 1493 तो ये हमारा आंसर आना था। अब मुझे इसमें 2 केसेस लगाने पड़ेंगे। अगर लास्ट में लूप खत्म होने के बाद भी अगर कैरी की वैल्यू कुछ बची है, 0 से बड़ी है, तो हमें क्या करना है उसको एरे लिस्ट में ऐड करना है और उसके बाद एरे लिस्ट को रिटर्न करने से पहले हमें रिवर्स तो मैं चलता हूँ सीधा अपने कोड पे और लिखता हूँ। तो मैं क्या मैंने लिखा इफ कैरी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर कैरी मेरा क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसको एरे लिस्ट में ऐड कर देना चाहिए। आंसर डॉट ऐड कैरी तो मैंने कैरी को ऐड कर दिया, जो भी कैरी की वैल्यू बची इस पूरे के बाद। उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए रिवर्स कर देना चाहिए। रिवर्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं कलेक्शंस डॉट रिवर्स। किसको रिवर्स? आंसर को मुझे रिवर्स कर देना चाहिए और इसी के साथ मेरा खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एडिंग कैरी टू द एरे लिस्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर और कलेक्शंस डॉट आंसर्स में क्या लिख दूंगा मैं रिवर्स आंसर में रिवर्सिंग रिवर्सिंग द एरे लिस्ट आंसर एरे लिस्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ रिवर्सिंग द आंसर एरे लिस्ट। मैं इसको रन करता हूँ एक बार। ठीक है, तो बिल्कुल सही आ रहा है मेरा आंसर। सबमिट करूंगा तो सबमिट भी तो सबमिट भी हो गया मेरे पास से। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जहाँ पर और भी लोग जुड़े हुए हैं जो इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं। सो मिलते हैं आप लोगों से कल, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे सॉल्व। थैंक यू।